नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ जिन पे कुछ दिनों से मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मन था। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें हैं और ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी ब्रांड या किसी इंसान को टारगेट करना नहीं है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट या फिर मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है परफ्यूम इस्तेमाल करने का। इस कम्युनिटी में बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जो मुझसे ज़्यादा पहले तो एक्सपीरियंस रखते हैं और नॉलेज भी रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे मेरी जो राय है वो आपको लगता है गलत है, तो बेशक मुझे कमेंट बताइए और मुझे खुशी मिलेगी अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके काम आए। और अगर आपको लगता है कि आपके पहचान में या फिर आपके किसी दोस्त जो परफ्यूम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं उनकी भी ये किसी तरीके से मदद कर सके, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लोन इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। ऐसा लगता है डाइम अ डजन वाला हिसाब किताब है। महसूस होता है इस दुनिया में जितनी ज़्यादा ओरिजिनल कंपनी नहीं है, उससे ज़्यादा क्लोन कंपनीज बन चुकी हैं। और पिछले 5-6 साल में मुझे ऐसा लगता है ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम किया है। तो देखिए, अगर आपके पास आपका बजट अलाउ ना करे ओरिजिनल परफ्यूम खरीदने का, तो अगर आप कोई क्लोन खरीदते हैं तो मैं कहूँगा उस परफ्यूम को पूरी तरीके से आप इस्तेमाल करें। आप इस होड़ में ना लगें कि आप गूगल करें, आप रिसर्च करें, रिव्यूज़ तरह तरह के देखें। और क्योंकि देखिए ये बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। हर कंपनी एक किस्म का क्लोन बना रही है। कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे हो सकते हैं। अगर आपने पैसा खर्च किया है तो मैं कहूँगा उस पूरे बॉटल को आप पूरी तरीके से ख़त्म करें, इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने लगभग डियोर सवाज का पैसा खर्च कर दिया है क्लोन खरीदने में, लेकिन आज तक उन्हें अभी भी तलाश है। और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल परफ्यूम को ही फिर पैसा लगा के खरीदते हैं। और अगर क्लोन्स के बारे में बात हो रही है तो मैं इस परफ्यूम को मेंशन करना चाहूँगा, क्रीड एवेंटस को, क्योंकि ये सूत्रधार है। मुझे ऐसा लगता है कि आग में घी डालने का काम इसने किया है। काफ़ी ज़्यादा क्लोन तो पिछले 5-6 सालों में इस परफ्यूम की वजह से भी बने हैं। और देखिए, परफ्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास शायद इसके क्लोन्स का कलेक्शन होगा 5-6। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसे जोड़ करके आप ओरिजिनल परफ्यूम खरीदें तो हमेशा बेहतर होता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत बार हम अपने बजट को देखते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी एक बॉटल को आपने खरीद ली, ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद आपको ये भी पता चल रहा है कि बहुत अच्छा क्लोन नहीं है, सिर्फ 70-75% जिस तरीके से लोग बताते हैं, अगर ऐसा भी पता चल रहा है तो आप ये टेम्प्ट ना हो कि आप दूसरा परफ्यूम जो बेहतर जिसका नाम है उसको खरीदने से पहले उस परफ्यूम को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लें, तभी दूसरे परफ्यूम के बारे में सोचें। क्योंकि देखिए, अच्छा बुरा चाहे जैसा भी हो, अगर उसको लगाना आपको अच्छा लग रहा है तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस कभी कभी हल्की होती है, ज़्यादा होती है, थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये रिग्रेट बाद में नहीं होगा, मलाल नहीं होगा कि आपने कोई नया परफ्यूम खरीद लिया और पहले वाले परफ्यूम को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जल्दी से इनके प्राइस हाइक के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अरमाफ के प्राइस हाइक पे एक वीडियो बनाया था। वैसे उससे पहले ही परफ्यूम गुरु निखिल जी ने इस पे बात कर रखी है और ऐसे मुद्दों पे हमेशा से ही वो मुखर होकर बात करते हैं। मुझे भी काफ़ी हिम्मत मिलती है, कहीं ना कहीं मेरे सोच को भी वैलिडेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि एक इतना एक्सपीरियंस्ड इंसान अगर ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकता है तो मैं भी बात कर सकता हूँ। और मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनते होंगे। वक्त के साथ अगर ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में अगर थोड़ा ऊपर से पैसा लग रहा है तो ये समझ में आता है कि कुछ परसेंटेज का हाइक हो, लेकिन एक 2500 रुपये का परफ्यूम 5000 का हो जाए, सेंस नहीं बनाता है। खास करके परफ्यूम इंडस्ट्री में अगर हम ओरिजिनल परफ्यूम्स की बात करें तो उन्हें बहुत से चीज़ों में पैसा देना पड़ता है। एक परफ्यूमर को हायर करने में, मार्केटिंग में और भी सर्टिफिकेशन में उनके पैसे लगते हैं। लेकिन क्लोन कंपनी पे बहुत सी चीज़ें लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ एसेंशियल ऑयल, जो एरोमा केमिकल के ऑयल होते हैं, उनको मिक्स करके एक सिमिलर खुशबू बनाना है। बहुत सी चीज़ों में तो उनके रिटेल स्टोर नहीं होते हैं, ना ही वो किसी परफ्यूमर को पैसा दे रहे हैं। तो देखिए, एक डिज़ाइनर परफ्यूम अगर 7-8 हज़ार का मिल जाता है, अगर उसका आपको 4,500-5 हज़ार का एक क्लोन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो सेंस नहीं बनाता है। सुनने में आया है कि लताफ़ा भी बहुत जल्द अपने प्राइस को हाइक करेंगे। अब देखिए, 2 से 2,500 रुपये पर्सनली मुझे लगता है एक बहुत ही स्वीट पॉइंट है, खासकर क्लोन के लिए। अगर आपको अच्छा क्लोन उस दाम में मिल जा रहा है तब तो खरीदा जा सकता है। 2000 के नीचे है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 2500 से 3-3,500 रुपए तक जा रहा है तो देखिए, ये तो एक मिड रेंज है डिज़ाइनर के लिए भी। कैल्विन क्लाइन, सैल्वाडोर फेरागामो, इनके तो परफ्यूम्स आ जाते हैं इस रेंज में। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक है,
कोई रीज़न नहीं है इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ाने का। 2500 तक सेंस बनाता है, बॉटल भी बन जाएगी। आप जो एसेंशियल ऑयल बना करके मिला करके परफ्यूम का बना रहे हैं लिक्विड, वो भी बन सकता है। 5000 रुपये किस नाम पे? अब देखिए, जब बाहर के देशों में डॉलर में बात होती है तो $60-70 जो है वो स्टिल चीप और अफोर्डेबल रेंज में आता है, लेकिन वही जब रुपए में कन्वर्जन की बात होती है तो 4-5 हज़ार रुपये अफोर्डेबल एक रेट नहीं रह गया है, ये एक डिज़ाइनर दाम बन चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अपने बजट के हिसाब से समझें, किसी हाइप पे आप ना जाएं, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अरमाफ को ऐसा लगता है कि बहुत हाइप है मार्केट में, वो 4,500-5 हज़ार का भी बेच सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हमारे जो रीजन के लिए वो लागू नहीं होता है। बाहर तो देखिए अगर डिस्काउंटर से लोग खरीद रहे हैं तो 60-70 में खरीद सकते हैं, क्योंकि रिटेल में मिलता नहीं है। अगर रिटेल में आप डिज़ाइनर कोई खरीदने जाएंगे तो आपको $100 से ऊपर ही मिलता है। इसीलिए कभी भी आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि जो एक मेंटालिटी है वो स्टिल अभी तक ऐसी है कि सस्ते ही दाम में है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रीजन की तो वहाँ पर 4-5 हज़ार एक कम दाम नहीं है। तो आपको इस बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आप किसी ट्रस्टेड जगह से ओरिजिनल परफ्यूम का डीकेंट खरीद कर देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो पैसा जोड़ करके आप ओरिजिनल परफ्यूम खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, मैं आपके बजट को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो अगर आप क्लोन भी खरीदना चाहें तो आप अपना रिसर्च करके मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार रुपये तक का ही क्लोन खरीदें, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़े पैसे आपके वेस्ट हो सकते हैं। अब पेड रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और इसको पेशे की तरह, करियर की तरह करते हैं, तो यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता है कि आप अपने ही पैसे से प्रोडक्ट खरीद के रिव्यू करें। तो स्पॉन्सर्ड और पेड रिव्यूज़ करना ही एक उसका हल होता है, आपके खर्चे निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए टेक्निकल इंडस्ट्री में जो टेक्निकल गैजेट्स के जो रिव्यूज़ आते हैं, उस इंडस्ट्री में एक क्लैरिटी आ चुकी है कि वो बताते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये पेड वीडियो है, या फिर मुझे ये सामान मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूम इंडस्ट्री में, खासकर परफ्यूम रिव्यूज़ में, ये अभी काफ़ी हिडन है। बहुत साफ साफ लोग बताते नहीं हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है या पेड वीडियो है। और जो इसका दूसरा पहलू है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज आपको सामान भेजती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सामान मैं बिना पैसे के एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मेरा टेक क्या होगा? क्या मैं अनबायस्ड रह पाऊँगा? क्योंकि अगर मैं परफ्यूम्स को अपने पैसे से नहीं खरीदता हूँ तो आगे चल करके अगर वही परफ्यूम की कंपनी और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या मैं उनसे रिसीव करना चाहूँगा, या फिर मैं एकदम रियल हो करके अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो मैं बोल दूं और उनके साथ मेरी रिलेशनशिप आगे की शायद ना चल पाए। अब ये डिपेंड करता है, देखिए एज अ व्यूअर आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड ही है, एक लंबा खिंचा हुआ ऐड है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बातों को सच मानना चाहते हैं, क्योंकि एड्स में सिर्फ अच्छी बातें उजागर की जाती हैं। अब उसमें हर पहलू पे अगर बात नहीं हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक रिव्यू देखें, अगर स्पॉन्सर्ड है तो दूसरे रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में आगे चल करके होपफुली ये क्लैरिटी आए कि अगर कोई पेड है, स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो उसके बारे में साफ साफ बात की जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बॉटल के किस्म के बारे में, क्वालिटी के बारे में, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद देख करके आप किसी परफ्यूम को ब्लाइंड बाय ना करें, क्योंकि बहुत से पहलू के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, खास करके कितने लेयर्स हैं उस खुशबू में, और परफॉर्मेंस के बारे में। क्योंकि परफ्यूम थोड़ा वक्त मांगता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और थोड़े मौसम भी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन देखें, आपको समझ में आया कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अगर आप उस ब्रांड के मुरीद हैं तब तो बात ही अलग है, आप खरीदना चाहेंगे। लेकिन अगर आप बजट पे हैं, थोड़ा पैसा जोड़ रहे हैं, तो और भी रिव्यूज़ देखें, थोड़ा समझें, तभी कंसीडर करें। अब मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है परफ्यूम की दुनिया में बहुत बार आधी अधूरी जानकारी फैल जाती हैं और कुछ धारणाएं बन जाती हैं। अगर मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना हो तो जब ये परफ्यूम आया था लताफ़ा का कामरा, इसको मैंने ख़रीदा तो सुनने में आया था कि ये क्लोन है या फिर बहुत सिमिलर है ये जो किलियन का एंजल शेयर परफ्यूम है। अब जब मैंने इसको ख़रीदा तो उसके पहले मैंने इसका सैंपल इस्तेमाल किया था। अब लेकिन इसको रिव्यू करने से पहले मुझे ये महसूस हुआ कि इसको इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा, तो मैंने इसका लगभग $15-16 दे करके ऐसा ये सैंपल ख़रीदा था। और फिर जब
पसंद आया तो पूरी बॉटल ख़रीद ली, वो बात की बात है। लेकिन जब मैं देखता हूँ ऑनलाइन तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने ऐसा कह दिया कि ये एंजल शेयर जैसी इसकी खुशबू है, बहुत सिमिलर नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आयोडीन की तरह उड़ गया और बहुत से रिव्यूअर्स तक ऐसी बातें पहुँची कि ये शायद सिमिलर है। अब जस्ट बिकॉज बॉटल सिमिलर दिख रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लताफ़ा ने क्लोन किया है एंजल शेयर को। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्यक, इसमें बूजी नोट इसके तासीर में है और यहाँ पे एक चॉकलेटी नटी खुशबू है, बहुत अच्छी सी खुशबू है। बात यह है कि परफ्यूम अच्छा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद इन्फ्लुएंस हो करके अगर हमने ओरिजिनल परफ्यूम नहीं इस्तेमाल किया है तो हम कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये उसी जैसा है, सिमिलर है, लेकिन हम समझा नहीं पाते लेयर्स को। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बार ये भी है कि अगर आप रिव्यू देख रहे हैं, अगर किसी के पास ओरिजिनल बॉटल नहीं है या फिर अगर सैंपल भी नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप फॉलो नहीं करें, आप उनके काम को देखें, समझें, लेकिन कंपैरिजन ज़रूर करें। क्योंकि जब इसकी बात आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि खुशबू अच्छी है लेकिन क्लोन कहना गलत होगा। और ये भी है कि ये तो सिर्फ इस परफ्यूम की बात हुई, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से परफ्यूम्स के साथ अफवाह फैल जाती है कि वो किसी महंगे परफ्यूम का क्लोन है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद फर्क महसूस होता है। और ये भी है कि फ्रेग्रेंटिका पे अगर आप किसी परफ्यूम का कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली बात तो फ्रेग्रेंटिका खुद कहता है कि AI जनरेटेड पूरा स्टैट है, ऐसा हो सकता है कि वो सही ना हो। और दूसरी बात ये भी है कि जब नोट्स की बात होती है तो सिर्फ नोट्स को कंपेयर करके आप ये मत सोचिएगा कि क्लोन है या फिर सिमिलर खुशबू होगी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक वैसा ही है कि एक ही सब्ज़ी को अगर सिमिलर मसाले डाल करके इंग्रेडिएंट के साथ बनाया जाए तब भी दो अलग स्वाद हो सकता है। उसी तरीके से परफ्यूम में रेशियो का बहुत खेल है, मिड और बेस में क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या कितना इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि कभी भी अगर आप कोई रिव्यू देख रहे हैं तो मेक श्योर करें आप कंपैरिजन करें, और खुद के समझ के लिए अगर मौका मिले तो ओरिजिनल का डीकैन या सैंपल इस्तेमाल करके आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीडियो टाइटल्स और टॉपिक्स के बारे में जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। हाँ, अगर देखना चाहें तो एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, जैसे पैंटी ड्रॉपर परफ्यूम्स, लड़कियां मेल्ट हो जाएंगी, लड़कियां खा जाएंगी, नेटफ्लिक्स एंड चिल। देखिए, परफ्यूम लगाने से किसी का पैंट्री ड्रॉप नहीं हो रहा है। हाँ, महक से किसी की क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन से परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, या फिर आपको तारीफ भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है और ये टॉपिक्स मुझे बचकाने लगते हैं, ढकोसला लगता है। देखिए, परफ्यूम्स बहुत पर्सनल चीज़ होती है। मैं मानता हूँ कि कुछ परफ्यूम्स में सेडक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन काफ़ी कुछ वो हमारे यादों से जुड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसे दिन होते हैं जब वो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा महसूस करा सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी इरेजर जो एक रबर होता है, अगर उसकी भी खुशबू आपको मिलती है तो आप बचपन में पहुंच जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बेला चमेली अगर आपके आंगन या फिर आपके गार्डन में बचपन में लगा हो, अगर हवा में ऐसी खुशबू आपको मिलती है तो नॉस्टैल्जिया आप फील करते हैं, आप बचपन में उस मेमोरीज़ को फिर से रिवाइव कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खुशबू और महक की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत पर्सनल है और सबका पसंद अलग अलग हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंटरटेनमेंट के तौर पे, व्यूज़ के लिए हम बहुत से टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तारीफ़ें और कुछ इंसान अगर पूछ ले, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी सीरत और नीयत से बदबू आएगी तो कोई भी परफ्यूम आपको महका नहीं सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे बताएं, और कौन से परफ्यूम्स के ट्रेंड हैं जो आपके हिसाब से सही हैं या फिर गलत हैं, मुझे बेशक कमेंट में बताएं। और किस टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए मुझे बताएं, मैं आगे चलकर कोशिश करूँगा उनके बारे में बात करने की। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।